हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी लर्न पे। और स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। और इस 9th क्लास की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स आज। और इसका हम एक क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं, आज दूसरी क्लास है। ओके, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने स्टूडेंट्स नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने रेशनल, इरेशनल, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स के बारे में स्टडी की थी। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो एक कॉम्बिनेशन होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो एक ग्रुप होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर्स। ओके, तो आज स्टूडेंट्स उसी पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, तो स्टूडेंट जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो रैशनल नंबर होती है उसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें p और q आपके इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इरेशनल के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी नंबर जिसको हम p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट ना कर सकें, ओके, वो हमारी क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर। ओके, आज हम रैशनल और इरेशनल नंबर को एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से कैटेगराइज करेंगे। ओके, आइए करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को स्टूडेंट्स पता है कि जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी दूसरे नंबर से, तो हमारे 3 केसेस होते हैं। ओके, पहला केस ये होता है कि हमारा जिसे हम डिवाइड करते हैं वो टर्मिनेट हो जाता है और हमारा रिमाइंडर आ जाता है 0। ओके, एक हमारा केस ये होता है कि हम उसको डिवाइड करते हैं और वो टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग आपका क्वेश्चन आता रहता है और वो कभी टर्मिनेट होता ही नहीं है। ओके, और एक केस होता है स्टूडेंट जिसमें कि आपका कोई भी टर्म डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो रिपीट होता रहता है लेकिन कभी टर्मिनेट नहीं होता है। ओके, तो ये 3 केसेस आपके होते हैं। ओके, तो एक एक करके हम 3 केसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम 10/3 है, ओके, तो स्टूडेंट अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, 3.333 ... तो ये 3 की एक सीरीज हमारी बनती चली जाएगी। ओके, और अगर स्टूडेंट्स हम, जैसे हमारे यहाँ पे 7 है, अगर हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, ओके, साइड में करके देखते हैं इसको। ओके, ये 8 से छोटा है तो हम यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे। 8 8 जा 64, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आएगा 6 और यहाँ पे फिर 0 लग जाएगा और यहाँ जाएगा 7 और यहाँ पे आ जाएगा 56 और यहाँ जाएगा 4, फिर 0 और 5। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा ये टर्मिनेट हो गया और इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई, 875। ओके, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स अगर हम और डिस्कस करें, जैसे कि 1/7 है, अगर हम 1/7 को डिवाइड करें, ओके, तो हमें मिलेगा 0.14257। ओके, इस तरह से हमें डिजिट मिलेगा जो कि इसके बाद फिर ये दोबारा से रिपीट होने लगेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे 14257 है, इसके बाद अगर हम और डिवाइड करेंगे तो दोबारा से 14257 आ जाएगा, मतलब कि ये रिपीट होने लगेगा। ओके, और स्टूडेंट्स अगर हम एक चीज़ और डिवाइड करें, जैसे कि पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है। ओके, तो इसकी वैल्यू 3.14 और इसके आगे और डिजिट आते जाएंगे, लेकिन ये ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही ये रिपीटिंग होगा। ओके, तो ये मैंने आपको 3 केसेस बताए। ओके, अब इनके बेसिस पे हम रैशनल और इरेशनल को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता हूँ, पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि 10/3 है, 10 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 के बाद, पॉइंट के बाद आपके डेसिमल के बाद आपके 3 रिपीट होते रहते हैं। ओके, और ये टर्मिनेट नहीं होते हैं, तो हम इसको एक दूसरे मेथड में कैसे लिख सकते हैं, 3, और ये क्योंकि हमारा पॉइंट के बाद 3 रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे बार लगा देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 3 है वो इनफाइनाइट टाइम्स हमारा रिपीट हो रहा है। ओके, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो नंबर हमारा रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। ओके, हम इसे पढ़ेंगे कैसे, 3.3 बार। ओके, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें जैसे कि 1/7 को हमने एक्सपेंशन किया है तो यहाँ पे 14257 हमारा रिपीट हो रहा है, तो हम इसके बाद क्या करेंगे, 14257 को हम क्या करेंगे, इस पे पूरे नंबर पे बार लगा देंगे क्योंकि सारे नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम बार लगाने के बाद हम ये बताते हैं कि हमारे ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं इनफाइनाइट टाइम्स और ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस वाले में हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग भी है। ओके, तो स्टूडेंट्स आप रैशनल और इरेशनल को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर के बारे में जो डेसिमल एक्सपेंशन पे बेस्ड रैशनल नंबर को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं। रैशनल नंबर की आपकी दो कैटेगरी होती हैं, या तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ओके जैसे कि मैंने आपको बताया था 7/8 एग्जाम्पल के तौर पे इसकी वैल्यू आई थी हमारी 0.875, ओके ये टर्मिनेटिंग है। या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, ओके रिपीटिंग कह सकते हैं इसको, और रिकरिंग, ओके तो अगर आपका कोई रैशनल नंबर है, कोई रियल नंबर है, अगर वो टर्मिनेटिंग है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, जैसे कि 10/3 में 3.3 डैश 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 आपका आता जाएगा, ओके तो ये क्या है आपका नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग है। तो हम 10/3 को क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो रैशनल नंबर के बारे में आप दो चीजें और याद रख लीजिए, नंबर है टर्मिनेटिंग है या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो वो आपका रैशनल नंबर कहलाएगा, ओके। और अगर मैं आपको इरेशनल नंबर के बारे में बताऊं, इरेशनल नंबर के बारे में, तो स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर क्या होता है? आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ओके। अगर आपका कोई भी ऐसा फ्रैक्शन में नंबर है जो कि ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीटिंग है, वो क्या कहलाएगा? आपका इरेशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं पाई की वैल्यू बताऊं आपको 22/7, ओके ये आपका ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीटिंग है, ओके। तो आप इस तरह से रैशनल और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं, ओके। रैशनल नंबर आपकी वो होती है, मैं दोबारा बता देता हूँ, जो टर्मिनेटिंग हो, ओके या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, ओके। और यहाँ पे इरेशनल वो होता है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ा है, अब उसी पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंस ये रखते हैं, ओके। तो क्वेश्चन क्या है कि जैसे आपको क्वेश्चन है, शो दैट 0.3 बार, 0.47 बार और ये 0.235 पे बार है, इसको आपको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ओके ओके। तो इसका देखो स्टूडेंट्स तरीका क्या है, पहले क्या करेंगे, जैसे हमें 0.3 बार का करना है तो इसको हम पहले x मान लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार, ओके दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10, ओके हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, दोनों तरफ x की मल्टीप्लिकेशन हम 10 से करेंगे तो 10x, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जो आपका 0.3 बार है, इसका मतलब क्या है 0.3333333 इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ 3 है। अगर इस मान लीजिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें से एक 3 इस पॉइंट के इधर आ जाएगा, ओके। जैसा आप लोगों को पता है ना कि जैसे मान लो 0.5 होता है, अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करते तो 5 आ जाता है, ओके 5.0 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे 0.3 बार को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3.3, और ये आपकी अभी भी इनफाइनाइट टाइम से ही है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे बार, ओके। उसके बाद फ्रेंड्स हम अब क्या करेंगे, हम ऑन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, इस सेकंड इक्वेशन में से अगर हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10x माइनस x और 3.3 बार में से 0.3 बार आपका माइनस होगा, तो 10x में से अगर एक x गया तो आपका क्या बचा 9x, और यहाँ पे 3.3 बार में से माइनस करेंगे तो बार में से बार 3 बार में से 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 3, ओके। और यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स x 9x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 3/9, इसको आप 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 1/3, ओके।
तो इसको जो हमने x की वैल्यू 0.3 मानी थी वो हमारा क्या आ गया 1/3। तो इस प्रकार से 0.3 बार को आप p/q के रूप में फॉर्म कर सकते हो और ये एक रियल नंबर भी रैशनल नंबर भी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है 0.47 और यहाँ पे 7 पे बार है। ओके, तो हमारा जो तरीका है वो स्टूडेंट सेम ही रहने वाला है। लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि पॉइंट के बाद आपके 2 नंबर है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है उसको पॉइंट के लेफ्ट साइड में लाएंगे और पॉइंट जो हमारा ये 4 है इसको लेफ्ट साइड में लाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x और ये हमारा 4 आगे आ जाएगा 4 और ये 7 बार रहेगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकंड। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि अब 4.7 बार आ गया है। ओके, तो अब हम इसको दोबारा इस इक्वेशन को दोबारा से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 बार को यहाँ इस 7 बार में से एक 7 को पॉइंट के लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ओके, अगेन ऑन मल्टीप्लाइंग सेकंड बाय 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x ये हो जाएगा आपका 100 क्योंकि 10 यहाँ पर है और ये हो जाएगा 7 बार इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 47 और 7 बार यहाँ पे रहेगा, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन थर्ड में से सेकंड को क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, थर्ड में से अगर हम सेकंड को स्टूडेंट्स माइनस करते हैं तो 100x में से 10x माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 47.7 बार और 4.7 बार को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 7 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0 और 47 में से 4 जाएगा तो बचेगा 43 और यहाँ पे बचेगा 90x। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारी क्या जाएगी स्टूडेंट्स 43/90। ओके, तो इस प्रकार से हमने 0.47 बार की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आई हमारी 43/90। ओके, इसके बाद 0.235 आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर आप इसको नहीं कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम तो इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।